जेफरसनविले इंडियाना से शुभ प्रभात। भविष्यवक्ता मलाकी ने मलाकी 4 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में भविष्यवाणी की कि परमेश्वर अंतिम दिनों में एक मनुष्य को भेजेगा, मनुष्य के समूह को नहीं। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 16 आयत में यीशु ने स्वयं उसी सामर्थी दूत को कलीसिया में भेजा, मनुष्य के समूह को नहीं परंतु एक मनुष्य को। अब हम जानते हैं कि हमें हर हफ्ते बटन दबाकर चलाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पत्र क्यों मिलते हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता भाई जोसेफ ब्रानम से, ब्रानम टबरनिकल से 30 अप्रैल 2023 का उनका पत्र यहाँ है। प्रिय शुद्ध पीटा हुआ सोना, मैं आप में से हर एक के साथ एकजुट होने के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ, आत्मा में प्रवेश करते हुए और परमेश्वर को सुनते हुए जो सीधे उसके होठों से कान में हमसे बात कर रही है। वह जो कुछ भी हम पर प्रकट कर रहा है उसका अंत नहीं है। हमारे हृदय खुशी से भर गए हैं, हमारे प्राण उमड़ने लगे हैं। हम जो सुन रहे हैं उसे भला कोई किस तरह से समझ सकता है। अब सुनना कि प्रभु स्वयं हमसे क्या कह रहा है। तुम मेरी सच्ची कलीसिया, मेरी दुल्हन हो। मेरे लिए तुम शुद्ध सोने के समान हो। तुम्हारी धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। तुम्हारे गुण मेरे अपने महिमामय गुण हैं। तुम्हारी वही पहचान मुझसे पाई जाती है जो मैं हूं। तुम उसे प्रतिबिंबित कर रहे हो। मेरे पास जो है तुम उसे प्रकट कर रहे हो। मेरे लिए तुम में कोई दोष नहीं है। तुम अंदर से और बाहर से महिमामयी हो। आदि से लेकर अंत तक तुम मेरे कार्य हो और मेरे सारे कार्य सिद्ध हैं। तुम कभी भी न्याय में नहीं आओगे क्योंकि तुम पर पाप का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक धरती की नींव डालने से पहले मेरा उद्देश्य मेरे अनंत जीवन को तुम्हारे साथ साझा करना था। कोई भी इन वचनों को भला कैसे समझ सकता है। हमारा दिमाग भला कैसे समझ सकता है कि क्या हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है। इस पर सोचें। हमें अपने हृदय में रोने और यह कहने की आवश्यकता नहीं है, ओ ऐसा पीछे वहां पहले युग में हो सकता था जब प्रेरितों को पहली बार भेजा गया था। हमें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके कारण जो अपने गुण में या अपने तरीके में कभी नहीं बदलता, वो अब हमारे बीच में है, हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि वह कल आज युगायुग एक सा है। यह संसार के इतिहास में जीने का सबसे महान समय है। हमें पीटा जाता है और शुद्ध किया जाता है उन कष्टों से भरे हुए जिन्हें मसीह ने पीछे छोड़ा था। हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम बहुत दुख उठाते हैं लेकिन हम इसमें बदला नहीं लेते, न ही हम दूसरे को कष्ट देते हैं। उसके लिए हम शुद्ध पीटा हुआ सोना है, ना ही झुके हुए, ना ही टूटे हुए, ना ही नष्ट हुए, बल्कि इस जीवन की परीक्षाओं और परखने के द्वारा हमेशा के लिए सुंदरता और आनंद की वस्तु बन गए हैं। वह अब दूसरे को चेतावनी दे रहा है, अपने पहले प्यार पर वापस आ जाओ। उन्हें कितना सावधान रहना चाहिए क्योंकि आप एक भी शब्द को नहीं बदल सकते, यहां तक एक बिंदु या एक अंश भी नहीं। यही अदन की वाटिका में शैतान की मूल चाल थी। केवल एक शब्द को जोड़ा गया, केवल एक शब्द को निकाला गया, तब यह वचन विरोधी होता है। इस अंतिम युग में वह हमें चेतावनी देता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे जो लोगों को बताएंगे कि यदि वह उन पर विश्वास नहीं करते और जो वो कहते हैं तो तुम नाश हो जाओगे।
यह सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है कि कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, कुछ भी निकाला नहीं गया है, कुछ भी बदला नहीं गया है। परमेश्वर की शुद्ध आवाज को सुनने के द्वारा बटन को दबाकर चलाएं। सच्चे ईमानदारी से सिखाए हुए सेवक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो न केवल अपनी भेड़ों को अपने घरों में हर दिन उस संदेश को सुनने का महत्व को बताते हैं, लेकिन सच्चे अगुवे बनकर उनके कलीसियाओं में लोगों के सामने इस संदेश को, इस आवाज को, इन टेपों को सबसे पहले और सबसे आगे रखते हैं। इन बातों को बताते हुए मुझे गलत समझा गया है। कलीसिया को विभाजित करने और लोगों को कलीसिया ना जाने के लिए कहने का आरोप लगाया गया है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यह वचन है जो उन लोगों को इन कलीसियाओं से ले जा रहा है जो अपनी कलीसियाओं में पहले टेपों को स्थान नहीं दे रहे हैं। वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता से वचन सुनने के लिए भूखे हैं। उन्हें लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश और आवाज है जिसे वे भी सूचीबद्ध करना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी कलीसियाओं में टेपों को चलाना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। मैंने हमेशा लोगों को कहा है, कलीसिया में जाओ। जब वे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रचारक अब भी प्रचार कर सकते हैं? जी हाँ। मैंने कभी नहीं कहा या सोचा कि उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं केवल प्रचार को, शिक्षकों, पास्टरों से कहता हूँ, वही करो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। लेकिन कृपया करके परमेश्वर की उसी आवाज को पहले टेप पर रखें, ना ही आपकी सेवकाई को। वो मेरा प्रकाशन है। उन्हें अवश्य ही वही करना चाहिए जैसा वे करने के लिए प्रेरणा को महसूस करते हैं। मेरे पास अधिकार है कि प्रचार करूं और सिखाऊं जो मुझे महसूस होता है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि भाई ब्रायनम ने कलीसिया में बटन दबाकर चलाने के लिए कभी नहीं कहा? वही परमेश्वर की आवाज जिसका वे दावा करते हैं कि वह अनुकरण कर रहे हैं, यह उन पर निर्भर है। पवित्र आत्मा है और हमेशा अपनी दुल्हन की अगुवाई करता रहा है। हमें विश्वास है कि हमें बता रहा है, बटन दबाकर चलाएं। मेरे भविष्यवक्ता, मेरी आवाज, मेरे पवित्र आत्मा के साथ बने रहें। खैर, हमारे पास उस वक्त इसका प्रदर्शन होगा, इससे पहले एलिया भविष्यवक्ता की तरह। और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप बाइबल के भविष्यवक्ता के साथ बने रहेंगे। यह वचन है। इस घड़ी, इस ऋतु पर ध्यान दें। बाइबल का भविष्यवक्ता कौन है? वचन, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इस घड़ी का भविष्यवक्ता है। वह अपने वचन की पुष्टि कर रहा है, इसे साबित कर रहा है। पवित्र आत्मा मूसा की घड़ी का भविष्यवक्ता था। पवित्र आत्मा मीका की घड़ी का भविष्यवक्ता था। पवित्र आत्मा जिसने वचन को लिखा, वो आकर और वचन की पुष्टि करता है। इस समय का पवित्र आत्मा अपने भविष्यवक्ता के द्वारा हमारी अगुवाई को कर रहा है, जैसा उसने हर युग में किया है। परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। इसलिए आपको आमंत्रित किया जाता है कि आकर हमारे साथ जुड़ें। जो हम महसूस करते हैं, ये परमेश्वर की योजना है जो पवित्र आत्मा को उसके भविष्यवक्ता में से होकर बोलते हुए सुनने के द्वारा और हमारी अगुवाई करता है, जो वो हमारे लिए संदेश को लाता है। अफसुस कलीसिया काल 60-1205 दोपहर 12 बजे, जेफरसन विलेज सार, भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने की तैयारी से पहले पढ़े जाने के लिए वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 27 से 30, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 1 से 7। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info